हरियाणा के बुटाना गांव में एक महेश नाम का आदमी रहता था। उसके 2 पुत्र थे, एक धोला और दूसरा कालू। धोला बहुत ही मेहनती, ईमानदार और शरीफ था। एक बार नौकरी की तलाश में वह दिल्ली गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया। तनख्वाह थी 10,000 रुपये महीना। धोला दिन भर सेठ की दुकान पर काम करता और सुबह शाम सेठ के घर के कामों में हाथ बटाता। सेठ जो भी काम धोला को सौंपता, धोला उसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करता। 1 महीना होने पर जब वेतन देने की बारी आई तो धोला ने कहा, सेठ जी, मेरे पास ना तो कोई जगह है रखने की और ना ही मेरे पास कोई बैंक अकाउंट्स है, इसलिए आप अपने पास ही रखें। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो एक साथ ही अपना सारा वेतन ले लूंगा। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। अब धोला को अपने गांव की याद सताने लगी। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। सेठ ने सोचा, एक तो कोई मेरे पास नौकर नहीं है इतना ईमानदार और मेहनती, दूसरा इसे 1 वर्ष का सारा वेतन एक साथ ही देना पड़ेगा। यह सोचकर सेठ ने कहा कि अगले महीने चले जाना। धोला 1 महीने और काम करता रहा। अब उसका 13 महीने का वेतन हो गया था। सेठ ने सोचा, यह भोला इंसान है, इसे ऐसे ही मैं टालता रहूँगा। लेकिन एक दिन धोला ने फिर से सेठ जी से कहा कि वह घर जाना चाहता है। सेठ जी से फिर से घर जाने का आग्रह किया। सेठ ने सोचा, क्यों न मैं इससे कुछ ऐसा मंगवाऊं जो यह ला ही न पाए। इसका वेतन भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही और ये जा भी नहीं पाएगा। इतना सस्ता नौकर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। सेठ ने कहा, धोला, तुम मुझे 2 चीज़ें लाकर दे दो और अपना वेतन लेकर घर चले जाना। धोला ने कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे बताइए क्या लेकर आना है। सेठ बोला, एक है और दूसरा आ, ये 2 चीज़ें मुझे लाकर दे दो। धोला बोला, सेठ जी, मैंने तो कभी भी ये 2 चीज़ें नहीं देखी हैं। सेठ ने कहा, जब तुम जाओगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा, बस ढूंढ कर लानी है। वह निकल पड़ा और अगले ही सुबह ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो गई, लेकिन उसे 2 चीज़ें कहीं भी नहीं मिली। वह जिससे भी पूछता सब ना में सिर हिला देते। तभी एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटा, मैं तुम्हें दूंगा ये दोनों वस्तुएं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बुजुर्ग समझ गया कि इसका सेठ कंजूस है और इसका वेतन नहीं देना चाहता। बुजुर्ग आदमी ने धोला से कहा, देख बेटा, ये दोनों ही वस्तुएं बहुत ही महंगी हैं, बहुत कीमती हैं। जैसे मैं इन्हें दूं, तुम वैसे ही अपने सेठ जी को दे देना। धोला 2 संदूक की पेटी लेकर वहां से चल पड़ा और सेठ को दोनों संदूक देते हुए कहा, लीजिए सेठ जी, आपकी दोनों वस्तुएं। सेठ ने उत्सुकता से संदूक खोला और सोचा कि ऐसी 2 वस्तुएं होती ही नहीं हैं, फिर ये क्या लेकर आया है। सेठ ने जैसे ही संदूक खोला, एक मधुमक्खी उससे बाहर निकली और सेठ के चेहरे पर डंक मारा। सेठ के मुंह से निकला, आहा। और फिर उसने दूसरा संदूक खोला, उसमें से बिच्छू निकला जिसने सेठ के हाथ पर काट लिया। सेठ के मुंह से निकला, आ। सेठ ने गुस्से से धोला को घर से निकाल दिया और कहा, ना ही तुम्हारा वेतन दूंगा और ना ही तुम कभी अब यहाँ आना। धोला अपने घर पहुँचा, फटे पुराने कपड़े और जूते। यह हालत देखकर उसका भाई कालू बोला, भाई, यह क्या हालत बना रखी है। धोला ने वेतन न देने की बात बताई। कालू बहुत निडर, चालाक और साहसी था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह सेठ को सबक सिखाएगा। उसने धोला से
सेठ का पता पूछा और निकल पड़ा दिल्ली की ओर। वहाँ पहुंचकर कालू ने सेठ से काम मांगा। सेठ तुरंत ही तैयार हो गया। उसे धोला के स्थान पर एक नौकर की आवश्यकता थी। कालू ने नौकरी शुरू कर दी और सेठ ने कालू से कहा कि तुम गेहूं की बोरी अंदर रखवा दो। कालू ने बोरी अंदर रखवाई और धीरे से उसमें कुछ खराब गेहूं मिला दिए, जिससे अगले ही दिन सारी बोरियों में सुरसी पड़ गई। अगले दिन सेठ ने गेहूं बेच दिया, लेकिन जिसने भी गेहूं खरीदा वो सारे के सारे गेहूं वापस दे गया, ये कहकर कि इसमें तो सुरसी है और यह तो सारा गेहूं खराब है। अगले दिन कालू को तेल लाने के लिए कहा। तेल में कालू ने धीरे से पानी मिला दिया। जिसने भी तेल खरीदा वही वापस कर गया और सेठ से कहा, कुछ दिनों से आपके माल में शिकायतें आ रही हैं। धोला की तरह ही सेठ कालू से घर के काम भी करवाता। एक दिन सेठ ने कालू से फूलों के पौधों में पानी देने को कहा। कालू ने सारे पौधे उखाड़कर जोहड़ के किनारे रख दिए और सेठ जी से कहा, सेठ जी सारे पौधों को पानी दे दिया है, आकर देख लो। सेठ ने देखकर माथा पकड़ लिया और कालू ने सारे पौधे उखाड़कर पानी में डाल दिए थे। सेठ ने कहा, तुम्हें तो बिल्कुल ही समझ नहीं है। कालू बोला, सेठ जी चाहे पानी पौधे के पास जाए या पौधा पानी के पास जाए, एक ही बात है। सेठ जी ने सिर पकड़ लिया। सेठ ने सोचा, यह पढ़ा लिखा आदमी है, हिसाब किताब भी कर लेता है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है। अगले दिन दुकान पर सेठ ने कालू से कहा, कालू नमक और चीनी का कट्टा इधर उठा लाओ, इनकी डिलीवरी देनी है। कालू ने नमक और चीनी को एक बोरी में भरा और ले आया सेठ के पास। सेठ ने उसकी ये हरकत देखकर कहा, निकल जा अब मेरी दुकान से। सेठ बहुत गुस्से में हो गया और कालू को घर से और दुकान से निकल जाने के लिए कहा। कालू बोला, मैं जानता था एक दिन आप मुझे दुकान से निकाल देंगे, लेकिन याद कीजिए सेठ जी, जिस दिन मैं आया तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उस पर लिखा था, अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो आप मुझे पूरे वर्ष का वेतन देंगे। सेठ जी चुप हो गए। एक दिन दुकान पर घासलेट का तेल रखा था। कालू माचिस लेकर तेल के पास जाने लगा। तभी सेठ ने उसे रोककर पूछा, सच सच बताओ भाई, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? कालू बोला, अब पूछा है आपने बढ़िया सवाल। मेरा भाई धोला बहुत ही ईमानदार, सीधा साधा और मेहनती है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। सेठ सारी बात समझ गया और धोला का सारा वेतन एक साथ दे दिया और कहा, तुम चाहो तो दोनों भाई मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। इस तरह से कालू ने धोला का बदला ले लिया। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी